कबाड़ी वाली, 1 रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा? पूरे 1 लाख रुपए? अरे यार, अगर मैं पूरी जिंदगी भी कबाड़ बिनूंगी ना, तब भी शायद 1 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगी। मुझे चले जाना चाहिए। हाँ साहब, आई। अरे साहब, आप अभी वहाँ क्या कह रहे थे? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, तूने सुना है, तभी तू वहाँ से भाग के आई है। चल कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए मैं तुझे दोबारा बताता हूँ। 1 रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे साहब, तो क्यों नहीं चलूंगी? चलूंगी साहब, बिल्कुल चलूंगी। वैसे काम क्या है? काम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुझे मुझे खुश करना होगा। साहब, खुश कर लूंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी? और ऐसा खुश करूंगी ना आपको कि आप 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे साहब, आपको पता है यहाँ बगल में ही ना बहुत अच्छा होटल खुला हुआ है, वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। अरे पागल हो क्या तुम? मैं भला होटल में क्यों जाऊँगा? मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा मेरा घर है, तो मैं घर पर लेकर चलूंगा। देखिए साहब, मैं घर पर नहीं जाऊंगी। घर में पता नहीं आपकी बीवी हो, माँ हो, भाभी हो, भैया हो, पापा हो, कोई भी मुझे पीट दे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। खामखा मेरे को पैसे भी ना मिले, मार मेरे को ऊपर से पड़ जाए, मैं घर वर नहीं जाऊंगी। देख, 1 लाख चाहिए कि नहीं? और रही बात माँ बहन भाई की, तो उसकी चिंता तू मत कर। मेरे पास 2 घर हैं, तो मैं तुझे दूसरे वाले घर पर लेकर चलूंगा। देखिए साहब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे मार वार तो नहीं पड़ेगी ना? तो दिक्कत की टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। बस तुझे चलना होगा और मैं जो बोलूँगा वो करना होगा। साहब आप बोलेंगे ना वैसा ही करूंगी। आप बोलेंगे यहाँ पे बैठ जाओ तो यहाँ पे बैठ जाऊंगी, आप बोलेंगे यहाँ पे लेट जाओ तो मैं यहीं पे लेट जाऊंगी। सोच ले, देख बाद में कोई आनाकानी मत करना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। अरे साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे पर भरोसा कीजिए। आपका ऐसा काम करूंगी ना, आप मुझे बार बार बुलाएंगे और लोगों को भी भेजेंगे। बस देख, मुझे यही चाहिए। अगर देख तूने मुझे खुश कर दिया, कोई कमी ना रखी, तो ये सारे पैसे तेरे हो जाएंगे। लेकिन आनाकानी न करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है ना, मुझे पैसे लेने की थोड़ी जल्दी है। जल्दी है? सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। चल बैठ। अरे साहब, आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। वैसे कितने की है? पूरे 20 लाख रुपए की गाड़ी है। क्या 20 लाख की गाड़ी? वैसे साहब, आपकी वजह से मैं इतनी महंगी गाड़ी में बैठ पाई हूँ। मैंने तो इतनी महंगी गाड़ी कभी देखी ही नहीं है। देख, अगर तूने आज मुझे खुश कर दिया तो तुझे इससे भी महंगी गाड़ी में घूमने को मिलेगा। हाँ साहब। और अरे साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बस तू मुझे खुश कर दे, ये पूरे पैसे भी तेरे हो जाएंगे। और तू जिस गाड़ी में बताएगी, अभी रुक जा, जिस गाड़ी में बताएगी उसमें तुझे घूमने को मिलेगा। बस मेरा यही कहना है कि तू कोई आनाकानी मत करना। देख नहीं साहब, कैसी बातें कर रही हैं? आनाकानी करनी होती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। हाँ, तो बस यही चाहिए, क्योंकि जैसे तू अभी खुशी खुशी आई है ना, वैसे खुशी खुशी मेरा काम भी करना। पता मैं तुझे लेकर जाऊँ, तू बोल नहीं साहब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, वैसे नहीं करूंगी। अरे साहब, आप चलिए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर देगी ना? आप चलिए। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। अब चलते सीधा घर ही। ये पैसे पकड़ के मैं पैसे मैं रखता हूँ, पैसे तुझे मिल जाएंगे, तू चिंता मत कर। पैसे इधर रख के सेव। आओ बैठो यहाँ पर। अरे साहब, आपका सोफा तो बहुत अच्छा है।
अरे ये कैसे पाए ऊपर करके बैठ गई हो? नीचे करो पैर। पता नहीं मैं भी किस भिखारी को लेकर आ गया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठते हैं। तुम्हारे यहाँ चाहे जैसे बैठते हो, लेकिन यहाँ पहले पहले पैर नीचे करो तुम। मेरी टीम मैनर्स ही नहीं है। ठीक है साहब, अब जिस काम के लिए आई हूँ वो काम शुरू करते हैं। अरे रुको, पहले रुको तो। और कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ पहले। मेरे बारे में आप जान के क्या करोगे? अरे क्या करती हो? इससे पहले कहाँ काम किया है? घर परिवार के बारे में कुछ तो बताओ। अरे साहब छोड़िए ना, आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मेरा नाम रुचि है और मैं कबाड़ बिनती हूँ। अच्छा कमाल। और क्या किया है? और क्या किया है? और क्या किया है? और किया नहीं कुछ, तभी तो कबाड़ बिन रही हूँ। लग ही रहा है। चलो बाकी स्मेल कितनी आ रही तुम्हारे शरीर से? कब से नहीं आया है? साहब आपको उससे क्या लेना देना है? आप जिस काम के लिए लाए हैं ना, वो काम मुझे ना जल्दी जाना भी है, क्योंकि कर लेना काम। हेलो, क्या अभी? अच्छा ठीक है। साहब किसका कॉल है? अरे वो मेरा छोटा भाई है ना, उसने कॉल किया है। देखा साहब, मैं कह रही थी आपसे कि होटल चलते हैं। अब पता नहीं आपके घर में आपको छोटा भाई भी है, तो उसने मुझे देख भी लिया होगा यहाँ आते हुए। पता नहीं आप मुझे पिटवाएंगे अपने घर वालों से। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो इतना? कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। मेरा छोटा भाई ही तो है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तुम पक्का ना आप मुझे पिटवाएंगे तो नहीं ना? कोई नहीं पीटेगा, ये अपना ही घर है, कोई यहाँ पर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम एक काम करो, पहले नहा के आओ जाके। बहुत स्मेल आ रही तुम्हारे शरीर से। साहब क्या कह रहे हैं, नहा के आओ, कपड़े चेंज करके आओ? मेरे पास कपड़े नहीं है ना। कपड़े नहीं है तो जाओ, बाथरूम में कपड़े रखे होंगे, तुम नहा के आओ। अच्छा? हाँ कपड़े रखे हैं? और क्या? अरे पैसे वाला हूँ, कोई गरीब थोड़ी हूँ तुम्हारी तरह। जाओ कपड़े चेंज करके आओ जाके। अच्छा ठीक है साहब, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जल्दी जाओ। इसको भी अभी बुलाना था। देख क्या कहूँ मैं। हाँ साहब, अब बताइए। अरे वाह, ड्रेस तो तुझे एकदम फिट आई है ना? अच्छी भी लग रही है मेरे पे। एकदम मस्त। कहाँ से लाए थे वैसे आप ये ड्रेस? बस मॉल से लिया था, एकदम ब्रांडेड है, तभी तो एकदम फिट आई है तुझे। और एकदम परफेक्ट भी लग रही है। अरे वो सब छोड़ी ना, हम लोग शुरू करते हैं, चलो। अरे रुक जा, क्यों परेशान है? अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा बातचीत हो जाए पहले। अरे साहब आप इतनी देर से बातें कर रहे हैं, चलिए ना अब शुरू करते हैं। चलो। शिवा, तुम यहाँ पे? वाह रुचि, वाह। तुम चंद पैसों के लिए ये सब करने पर उतर आई हो। नहीं शिवा, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं। मैं नहीं आ रही थी, ये जबरदस्ती लेके आए मुझे यहाँ पे। वो तो मुझे लग रहा है कि तुम जबरदस्ती आई हो या तुम खुद चल के आई हो। शिवम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आए, ब्लैकमेल कर रहे थे मुझे। बताओ ना कि तुम मुझे किस तरह यहाँ पे लेके आए हो। क्या बताऊं? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरा भाई है, वो भी मेरा छोटा भाई है, समझ रही हो? रुचि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, और मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता था। मैं तो शादी भी करना चाहता था। ये सब झूठ है, तुम समझो ना, ये मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखा भाई, मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि ये लड़की सही नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने इसको बहुत बार समझाया कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में बात जा ही नहीं रही थी। ये मानने को तैयार ही नहीं थी। ये बोला था मेरी रुचि ऐसी हो ही नहीं सकती है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन भाई तूने देख लिया ना आज। हाँ भैया, मैंने देख लिया। शिवा
ठीक है, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया। चुप। अब दोबारा एक जुबान भी नहीं बोलना, समझ में आया? शिवा प्लीज, मैंने नहीं किया। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लेके, इन्होंने पैसों का लालच दिया। इन्होंने बोला, बहुत सारे पैसे दिखाए मुझे और फिर बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। मैं सोचा था कि मैं पैसे लेके चली जाऊंगी केवल। देख भाई, यही पैसे थे ना? इन्हीं पैसों के लिए तू आई थी ना यहाँ? मैंने भाई पैसे इसको दिखाए और ये तैयार हो गई। और यही बात मैं तुझसे बताता था कि ये गरीब लोग हैं, कि शिवा। पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। शिवा, हम लोग शादी करेंगे ना, तुम प्लीज। देख रहा भाई, अभी भी ये शादी करने की बात कर रही है। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज तुम शिवा, छोड़ो मुझे मेरा माफ कर हाथ। दो। शिवा प्लीज, मुझे एक बार माफ कर दो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता रुचि। तुमने अपनी औकात दिखा दी है। तुम्हें पता है रुचि, ये हमारा प्लान था। मैंने इसको जब इतनी बार बताया और तब भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ, तब मैंने इससे कहा कि ठीक है, मैं जो प्लान बना रहा हूँ तू बस इसमें साथ दे मेरा। ये मान गया। अब जाके तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई और ये इसने तो अपनी आंखों से देख लिया है। भाई, अभी भी तुझे इससे शादी करनी है? नहीं भैया, अब तो मुझे इसे देखते हुए भी घिन लग रही है, उनकी हरकतों से। भाई मैंने तो प्लीज ऐसे मत बोलो। सिर्फ इतने ही पैसे दिखाए और ये यहाँ तक राजी हो गई। सोच, अगर इससे ज्यादा कोई पैसे देगा फिर ये क्या करेगी? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, इन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, इज्जत और मान मर्यादा नहीं। और पता है रुचि तुम्हें, ये तुमसे कितना प्यार करता था। ये तुम्हारे लिए मुझसे लड़ जाता था। मैं अगर तुम्हारे बारे में इससे कुछ बोलता था ना, ये मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखा दी इसे। और रुचि, तुझे पता है कि ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े मेरी भाभी के हैं। शिवा प्लीज, मुझे एक बार माफ कर दो। प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दो। अब तुम मेरी आंखों के सामने चली जाओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? निकलो यहां से। भैया देख शिवा, तू बिल्कुल भी परेशान मत ना हो। अभी तेरा भाई जिंदा है। मैं और तेरी भाभी मिलकर तेरा अच्छे से कहीं रिश्ता कराएंगे हम। समझ रहा तू? इन लड़कियों के चक्कर में तू भी पड़ा था। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि ये आवारा लड़कियां हैं, इनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। देख, तू इनके चक्कर में आके अपना काम धंधा छोड़ के बैठा था। ना तेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, ना तू कहीं काम कर पा रहा है सही से। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, वरना मैं तेरे बीच में ना पड़ता। अब तो तूने भी देख लिया इसकी असलियत। हो रहा देख, तुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो।